हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास 20 चरणबद्ध सोच। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है पहला, दिए गए चित्र में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की गतिविधि के क्रम का चयन कर दिए गए बॉक्स में क्रमांक लिखिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे की पूरे दिन की गतिविधियाँ दिखाई गई हैं। तो उसको सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या गतिविधि होती है एक छात्र की, तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर पे वह क्या करेगा। सबसे पहले नंबर पे वह उठेगा, जागेगा। तो हम यहाँ पर ये एक नंबर पे ये सोया हुआ है, ये सुबह हो चुकी है, तो ये जागेगा। उसके बाद में वह दांत साफ करेगा, पेस्ट करेगा। उसके बाद वह फ्रेश होके तैयार होके नाश्ता करेगा स्कूल जाने के लिए। ये यूनिफॉर्म में यहाँ पर नाश्ता कर रहा है बैठा बच्चा, तो हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 नंबर भर देंगे बॉक्स में। आगे फिर वो स्कूल ड्रेस में आप देख सकते हो ये नाश्ता कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चा स्कूल जाएगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे 4 नंबर पे। तो यहाँ हम भर देंगे रिक्त स्थान में 4 नंबर। अगला फिर वह वापस आकर पुनः नाश्ता करेगा, अपने घर वालों से परिवार के साथ बैठेगा थोड़ी बहुत देर, और उसके बाद वह क्या करेगा, खेलने चला जाएगा, खेलेगा। खेलने के बाद वह फिर पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर ये यहाँ पर रात हो गई है और फिर वह सोएगा। तो ये बच्चे की गतिविधियाँ थी पूरे दिन की। प्रश्न नंबर 2, छूटे हुए चरणों को पेंसिल की सहायता से निर्मित करिए। तो यहाँ पर ये चरण दिए हुए थे हमारे 3, यहाँ पर हमने 2 चरण आगे इसको निर्माण किया है। यहाँ पर हमें क्रमबद्ध सोच को रखते हुए एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इस घर को बनाना है, पूर्ण करना है। तो हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, आप इसको देख के पूरा कीजिए। यहाँ पर ये बच्चों गलत बन गया है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही बना दिया है। प्रश्न नंबर 3, पेड़ लगाने के लिए सही क्रम को चुनकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर क्रम दिए गए हैं, पानी डालना, गड्ढा खोदना, मिट्टी डालना, पेड़ को गड्ढे में लगाना। तो ये इधर के उधर क्रम दिए गए, इन्हें हमें सही क्रम में यहाँ पर लिखना है। तो इसका एक पेड़ लगाने के लिए सही क्रम क्या होगा, तो पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। तो यहाँ पहले नंबर पे हम भर देंगे ऑप्शन बी आएगा, गड्ढा खोदना। आप इन ऑप्शन को पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ABCD लिख दिया है। तो नंबर 2 पे क्या आएगा, गड्ढा खोदने के बाद हम क्या करेंगे, पेड़ को गड्ढे में लगाएंगे। तो यहाँ पर D भर देंगे हम। इसके बाद में मिट्टी डालेंगे इसमें, तो C 3 नंबर पे भर देंगे। अगला है पानी डालना। तो पेड़ लगने की प्रक्रिया पूरी हो गई, अब हम क्या करेंगे, पानी लगाएंगे उसमें। तो सबसे लास्ट हमारा बचा है A, तो A को हम नंबर 4 पर भर देंगे। प्रश्न नंबर 4, बाजार में सब्जी खरीद कर लाने में प्रयुक्त चरणों का सही क्रम दिए गए स्थान में भरिए। तो बाजार में सब्जी खरीद कर लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, घर से पैसे लेंगे। तो हम पहले नंबर पे यहाँ पे भर देंगे B। इसके बाद हम घर से निकलेंगे, तो यहाँ से D हम भरेंगे यहाँ पर नंबर 2 पे D। घर से निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, सीधा सब्जी की दुकान पे। तो ये C, सब्जी की दुकान पर जाएंगे, तो हम 3 नंबर पे भर देंगे C। तो अगला ऑप्शन देखते हैं।
जब हम सब्जी की दुकान पे पहुंचेंगे उसके बाद हम चौथे नंबर पे क्या करेंगे, सब्जी खरीदेंगे। तो हमने ये यहाँ पर भर दिया और उसके बाद घर वापस आ जाएंगे तो 5वें नंबर पे हम ई भर देंगे। तो ये हमारे सब्जी खरीदने के चरण थे जो कि हमने पूरे किए। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 5, चोट लगने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार को क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर ये प्राथमिक उपचार के चरण दे रखे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले चोट लगने के बाद हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम डिटॉल से सफाई करेंगे। तो यहाँ से डी हमने पहले नंबर पर भर दिया। फिर हम उसे क्या करेंगे, रुई से पोंछेंगे। तो सी यहाँ पे भर दिया यहाँ से। और उसके बाद में हम जो चोट लगी है, जख्म है, उस पर हम दवा लगाएंगे। तो दवा लगाएंगे तो ए हमने यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिख दिया। चौथे नंबर पे है लास्ट हमारा पट्टी बांधना। दवा लगने के बाद हम पट्टी बांध देंगे। तो बी हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे चोट लगने के बाद प्राथमिक उपचार के चरण थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मध्याह्न भोजन के मुख्य चरणों के विस्तृत चरणों को लिखिए। 6 का ये रसोइया द्वारा खाना पकाना। उत्तर है रसोइया द्वारा खाना पकाने के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। नंबर 1, तैयारी करना। इसमें सामग्री को धोना, काटना और तैयार किया जाता है। उसके बाद है खाना पकाना। नंबर 2 पर दूसरा चरण है, यह विभिन्न विधियों जैसे उबालना, भूनना, तलना, बेक करना आदि का उपयोग करके किया जा सकता है। अगला चरण है चरण नंबर 3, परोसना। इसमें भोजन को प्लेट में सजाना और परोसा जाता है, यानी सजाया और परोसा जाता है। नंबर 4 है सफाई करना। इसमें उपयोग किए गए बर्तन और रसोई को साफ किया जाता है। तो ये हमारे भोजन बनाने के विभिन्न चरण थे। प्रश्न नंबर है 6 का बी, खाना परोसना। उत्तर, खाना परोसने के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। पहला चरण है बर्तन तैयार करना। रसोइया द्वारा भोजन परोसने हेतु थाली, कटोरी, चम्मच आदि साफ करके रखे जाएंगे। अगला चरण है पके हुए भोजन की जांच करना। तो रसोइया भोजन की जांच करेंगी कि वह ठीक तरह से पक गया है या नहीं तथा उसके तापमान का अवलोकन करेंगी। अगला चरण है उचित स्थान का चुनाव। रसोइया द्वारा भोजन परोसने हेतु उचित स्थान जो कि साफ सुथरा हो का चुनाव किया जाएगा। अगला चरण है आवश्यकता अनुसार भोजन को परोसना। तो रसोइया द्वारा पकी हुई सामग्री, भोजन सामग्री, दाल, चावल, रोटी या तहरी आदि को आवश्यकता अनुसार थालियों में परोसा जाएगा। अगला और अंतिम चरण है सफाई करना। रसोइयों द्वारा बर्तन साफ किए जाएंगे तथा भोजन के स्थान को भी साफ किया जाएगा। प्रश्न नंबर है 6 का सी, भोजन ग्रहण करना के चरण। तो उत्तर है भोजन ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। नंबर 1, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को मुंह में लेना। उसके बाद में है नंबर 2, पाचन, यानी कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जो शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। नंबर 3 चरण है अवशोषण। पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करना। और नंबर 4 है स्वांगीकरण। अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना। तो ये हमारे भोजन ग्रहण करने के चरण थे। प्रश्न नंबर 7, क्या कागज से जहाज के निर्माण में प्रयुक्त चरणों में परिवर्तन करने पर भी जहाज का निर्माण संभव है? उत्तर है नहीं, कागज से हवाई जहाज का निर्माण सामान्यतः संभव नहीं है और यदि चरणों में बदलाव भी किया जाए तो भी यह संभव नहीं होगा। कागज एक बहुत ही कमजोर सामग्री है और हवाई जहाज के निर्माण के लिए आवश्यक ताकत और स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता। हवाई जहाज के निर्माण में विभिन्न प्रकार की मजबूत और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर।
इन सामग्रियों में कागज़ की तुलना में बहुत अधिक ताकत, कठोरता और लचीलापन होता है, जो हवाई जहाज को उड़ान के दौरान सहन करने के लिए आवश्यक है। कागज़ से हवाई जहाज बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन यह केवल एक शौक या कला परियोजना के रूप में ही संभव है, वास्तविक हवाई जहाज के रूप में नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 8। एल्गोरिथम क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: एल्गोरिथम निर्देशों का एक समूह है जिसका उपयोग किसी कार्य को पूरा करने या किसी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो एक इनपुट लेती है और कुछ चरणों से गुजरती है और एक आउटपुट उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 9। मिट्टी के खिलौने बनाने के विभिन्न चरणों को लिखिए। उत्तर: मिट्टी का चयन सबसे पहला चरण है। मिट्टी का चयन: चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आसानी से आकार लेती है और सूखने पर टूटती नहीं है। दूसरा चरण है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को पानी में भिगोकर गूंथा जाता है ताकि वह नरम और लचीली हो जाए। तीसरा चरण है खिलौनों को आकार देना। मिट्टी को हाथों से या सांचे का उपयोग करके वांछित आकार दिया जाता है। अगला चरण है सुखाना। चौथा, आकार दिए गए खिलौनों को धूप में या कम तापमान पर सुखाया जाता है। पांचवा है रंगना। सूखने के बाद खिलौनों को अपनी पसंद के रंगों से रंगा जाता है।